नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां समेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी द्वारा विरचिता इयं रचनानुवाद कौमुदी। अस्याः कौमुद्याः अद्य वयम् 21तमम् अभ्यासं कुर्मः। अस्मिन् अभ्यासे वयं किं किं पठिष्यामः एकवारं पश्यामः। चतुरशब्दः यथा पूर्वम् एकशब्दः, द्विशब्दः, त्रिशब्दः, तथैव अद्य वयं चतुर्शब्दं पठामः। उभयपदी नी धातु री धातु अस्ति। यथा परस्मैपदम्, आत्मनेपदम्, तथैव उभयपदमपि भवति। जो धातुएं परस्मैपद में और आत्मनेपद दोनों में चलती हैं, उन धातुओं को हम उभयपदी कहते हैं। ऐसी भी कुछ धातुएं हैं जो दोनों में चलती हैं। उदाहरण के रूप में आज आपको दो धातुएं दिखा रहे हैं, नी धातु और री धातु इति। उपसर्गाः, संस्कृत में उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग कितने होते हैं, इनके लगने से अर्थों में किस तरह का परिवर्तन होता है, एतत् सर्वम् अत्र वयं पठिष्यामः। भवादिगणः, है ना, भवादिगणः 10 गणाः सन्ति। तेषु प्रथमः गणः अस्ति भवादिगणः। तस्मिन् विषये अद्य वयं पठिष्यामः। अन्ते च विसर्ग संधि, है ना, संधि विषये वयं पूर्वं स्वर संधि, हल संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि पठितवन्तः। अनन्तरम् अद्य विसर्ग संधिं पठामः। चलामः। इदानीं सर्वप्रथमं शब्दकोशं पश्यामः। गुणः, चतुर्वर्गः, चतुर्भुजः, त्रयः शब्दाः सन्ति अत्र। गुणः इति पदस्य हिंदी भाषायाम् अर्थः अस्ति गुण। रस्सी, धागा और गुना, तीन अर्थ हैं। गुणः जैसे चतुर्गुणाः, अथवा ये तो गुना के अर्थ में। गुण का मतलब इसमें उदार गुण है, इसमें दाक्षिण्य गुण है ना, आदि। जैसे इंसानों में गुण होते हैं, उस अर्थ में भी गुण शब्द का प्रयोग होता है। रस्सी अथवा धागे के लिए भी गुण शब्द का प्रयोग होता है। और गुना 10 गुना, है ना, 40 गुना, 50 गुना, ऐसे जो अपन बोलते हैं हिंदी भाषा में, उसके लिए भी यहाँ गुण शब्द का प्रयोग होता है। पंचगुण, 5 गुना, दश गुण, 10 गुना, ऐसे। तो गुण शब्द के तीन अर्थ हैं। एक तो गुण, दया, दाक्षिण्य आदि गुण होना। रस्सी या धागे के लिए भी गुण शब्द का प्रयोग होता है। और गुना शब्द में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इसमें भी गुण है। चतुर्वर्गः, हमारी भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ होते हैं, उनको चतुर्वर्ग भी बोलते हैं। चतुर्वर्गः, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का एक समुदाय होता है, उसको बोलते हैं चतुर्वर्गः। चतुर्भुजः, जिनकी 4 भुजाएं होती हैं, है ना, उनको चतुर्भुज कहते हैं। भगवान विष्णु के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम सब देख रहे हैं यहाँ गुणः, चतुर्वर्गः, चतुर्भुजः, विसर्ग लगा हुआ है। अतः एते त्रयोपि शब्दाः, है ना, कथम रामवत् चलिष्यति। गुण से लेकर के चतुर्भुज तक के सभी शब्द राम की तरह चलेंगे। अस्तु, अब हम देखते हैं ख। ख में होते हैं धातु रूप, जैसे नी धातु और री धातु, इन दोनों को हम पढ़ेंगे, है ना। नी धातु का अर्थ और री धातु दोनों का अर्थ सामान्यतया ले जाना। नी नयति, ले जाता है। री हरति, ले जाता है। तो सामान्य रूप से एक ही अर्थ होते हैं, लेकिन यहां हम कुछ इसके रूप चला सकते हैं। जैसे नी धातु है, जैसे आ नी,
यहाँ ये आ उपसर्ग है, उपसर्ग। क्या होता है उपसर्ग, कितने होते हैं वो सब बाद में पढ़ेंगे, पर इसके रूप कैसे चलाना है। आनी, आनयति, आनयतः, आनयन्ति, आनयसि, आनयथः, आनयथ, आनयामि, आनयावः, आनयामः, ऐसे। उसी तरह अभी बताया जैसे नी धातु उभय पदी है, ये परस्मय पद में तो चलता ही है, आत्मनेपद में भी चलता है, आप ऐसे भी चला सकते हो। आनयते, आनयेते, आनयन्ते, आनयसे, आनयेथे, आनयध्ये, आनये, आनयावहे, आनयामहे, ऐसे। ये नी धातु के। इसी तरह अनु, नी, अनु उपसर्ग पूर्वक नी धातु, अनुनयति, अनुनयति का अर्थ होता है मनाना, है ना, अनुनयति। नायकः नायिकाम अनुनयति, नायक नायिका को मनाता है, तो अनुनयति, तो अनुनयति, अनुनयतः, अनुनयन्ति, अनुनयसि, अनुनयथः, अनुनयथ, अनुनयामि, अनुनयावः, अनुनयामः, अथवा अनुनयते, अनुनयेते, अनुनयन्ते, अनुनयसे, अनुनयेथे, अनुनयध्ये, अनुनये, अनुनयावये, अनुनयामहे, मनाना। अभी उपसर्ग लग करके नी धातु का अर्थ होता है अभिनय करना, अभिनयति, नटः अभिनयति, नट जो है वो अभिनय करता है, तो अभिनयति। अब अभि उपसर्ग है, बाकी नी, नी का मतलब नयति, अभिनयति, अभिनयतः, अभिनयन्ति, अभिनयसि, अभिनयथः, अभिनयथ, अभिनयामि, अभिनयावः, अभिनयामः, स्पष्टम। अभिनयते, अभिनयेते, अभिनयन्ते, किसी भी परस्मै पद अथवा आत्मनेपद किसी का भी उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं अभी प्रथम स्टेज पर। वैसे थोड़ा सा इसका भी तरीका विद्वानों ने बता रखा है संस्कृत शास्त्र में, लेकिन अभी हम प्रारंभिक स्तर पर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम दोनों का उपयोग कर सकते हैं वाक्यों को बनाते समय, परस्मै पद का भी और आत्मनेपद का भी। अपनी, अपनयति, हटाता है ना, दूर करता है, हटाता है ना। माता कोष्ठात वस्त्रम अपनयति, माता अथवा जननी किम अपनयति, है ना, हटाती, किम अपि, माता अथवा जननी वस्तु अपनयति, हटाती है, अपनयति माने हटाना, अपनयति, अपनयतः, अपनयन्ति, अपनयसि, अपनयथः, अपनयथ, अपनयामि, अपनयावः, अपनयामः, है ना, इस तरह से हटाना, कोई भी चीज कहीं रखी हो उसको कहीं दूर करना, ऐसे, ठीक है। यथा अहम मार्जनीम अपनयामि, थोड़ा सा झाड़ू पड़ी थी उसको हटा रहा हूं यहां से, ऐसे, तो अपनयति इत्यादि। उपनयति, यज्ञोपवीत देना, उपनयति, उपनयतः, उपनयन्ति, आचार्यः शिष्यम् उपनयति, आचार्य शिष्य को यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, यज्ञोपवीत देते हैं। उपनयति, कितनी सरल चीज है ये, केवल उपसर्ग आगे लग रहा है, बाकी नयति, नयतः, नयन्ति। परिणयति, ओहो विवाह करना, परि उपसर्ग लग गया, परिणयति, परिणयतः, परिणयन्ति, है ना। रामः सीताम परिणयति, राम सीता से विवाह करते हैं, तो यहाँ से देख करके पंचमी तृतीया आदि नहीं, रामः सीताम परिणयति, इस तरह से। प्रणि, ग्रंथ लिखना, प्र उपसर्ग पूर्वक नी, नी, नी धातु है, नी नयति, प्रणयति, कैसे बनेगा, प्रणयति, प्रणयति, प्रणयतः, प्रणयन्ति, प्रणयसि, प्रणयथः, प्रणयथ, प्रणयामि, प्रणयावः, प्रणयामः। प्रणि, है ना, प्रणि, प्रणयते, आत्मनेपद में भी वैसे ही चलता है, प्रणयति। जैसे एक उदाहरण, महाकवि कालिदासः रघुवंशम प्रणयति, प्रणयति, महर्षि वाल्मीकि ही रामायणम प्रणयति, ऐसे। अहम एकम काव्यम प्रणयामि, प्रणयामि, लिखता हूं, रचता हूं, इस तरह से, स्पष्टम। निर्णी, निर्णीयति,
अथवा निर्णीयते, कुछ भी कर सकते, निर्णीयते, निर्णायकः निर्णीयति, निर्णायक निर्णय करते हैं, निर्णायकाः निर्णयन्ति, निर्णयन्ति, है ना, निर्णयति, निर्णयतः, निर्णयन्ति। इस प्रकार से ये नि धातु को उपयोग उपसर्ग से सहित होता है तो परस्मै पद में और आत्मनेपद में हम दोनों रूप में, उभयपदी के रूप में हम यहाँ देख सकते हैं। और कितने उपसर्ग लगने से कितनी धातु हो गई, देखो आ एक, अनु दो, अभि तीन, अप चार, उप पांच, परि छह, प्रणि सात, निर्णि आठ, 8 उपसर्गों के लगने से 8 प्रकार की धातुएं, केवल एक नी धातु है, एक ही धातु याद रखने अपने को, नी, उतने सारे रूप बन गए। आइए अब हम देखते हैं री धातु, प्ररी। री धातु में वैसे सामान्य हरति, हरत, हरंती, हरसी, हरथ, हरथ, हरामी, हरावह, हरामः। उसी प्रकार आत्मनेपद में हरते, हरेते, हरन्ते, हरसे, हरेथे, हरध्वे, हरे, हरावहे, हरामहे। प्ररी तो कैसे बनेगा, प्रहरति, प्रहरतः, प्रहरन्ति, प्रहरसि, प्रहरथः, प्रहरथ, प्रहरामि, प्रहराव, प्रहरामः। प्रहार करना, है ना, रामः रावणं प्रहरति, कृष्णः कंसं प्रहरति, प्रहरति, प्रहरति माने प्रहार करता है। राजा शत्रुं प्रहरति, राजा शत्रु पर प्रहार करता है ना, शत्रु प्रहरति, जिस पर प्रहार किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। तो रामः रावणे प्रहरति, ऐसा करना, ये ठीक रहेगा। रावण पर प्रहार, पर में यहां सप्तमी विभक्ति आ जाएगी, है ना। प्रहरति प्रहार करना, आहरति लाना, संग्रह करना, आहरति, संहरति नष्ट करना, संहरति, संहरतः, संहरन्ति, संहरसि इत्यादि रूप चलेंगे। विहरति विहार करना, है ना, विहरति, विहरतः, विहरन्ति। यथा खगाः नभसि विहरन्ति, खगाः नभसि विहरन्ति, इस तरह से विहरन्ति विहार करते हैं। परिहरति छोड़ना, अहम दोषान परिहरामि, मैं दोषों का परिहार करता हूं, मैं दोषों को छोड़ता हूं। परिहरति छोड़ता, छोड़ना है ना, परिहरति, परिहरतः, परिहरन्ति। अपहरति चुराना, अपहरत, चोरः वस्तूनि अपहरति, चोर वस्तुओं को चुराता है, अपहरति चुराना। उपहरति भेंट में देना, किसी वस्तु को भेंट में देना, इसको बोलते हैं उपहरति। उपहरति, उपहरतः, उपहरन्ति, उपहार देना, भेंट देना, ऐसे। उद उपसर्ग पूर्वक री धातु से उद्धरति, है ना, उत उपसर्ग पूर्वक री धातु है, उत री, है ना, ह का री, री ये वाला। अब ये उत्त संधि हो जाएगी तो उत्त का त जो है वो तो बन जाएगा द, और री जो है वो चतुर्थ अक्षर, इसी द का चतुर्थ अक्षर बन जाएगी, तो त थ द ध, तो री बन जाएगा धी, उद्धी। वस्तु तो है क्या ये, उत उपसर्ग पूर्वक री धातु, री ये वाला, लेकिन संधि हो जाने पर ये उत त जो है वो द बन जाता है और री जो है वो धी बन जाता है। संधि जयो होन्य तरस्याम, इस सूत्र से यहां पर उद्धी ध ध बन जाता है। तो कैसे रूप चलेगा, उद्धरति, है ना, ध्री बना तो धरति, उद्धरति, उद्धरतः, उद्धरन्ति, उद्धरसि, उद्धरथः, उद्धरथ, उद्धरामि, उद्धरावः, उद्धरामः। उद्धार करता है, उद्धार करना, है ना। जैसे कृष्णः
अर्जुनम उद्धरति, कृष्ण अर्जुन का उद्धार करते हैं। उदाहरति, आचार्य शिष्यम उदाहरति, आचार्य जो है वो शिष्य को उदाहरण देते हैं। उदाहरति बोलना। व्यवहरति है ना, व्यवहरति, व्यवहरति का मतलब है व्यवहार करना। जनकः समाजे सम्यक् व्यवहरति, सज्जनः मित्रेषु सम्यक् व्यवहरति, सज्जन व्यक्ति अपने मित्रों में अच्छा व्यवहार करता है। व्याहरति बोलना, व्याहरति है ना, हरति हरतः हरन्ति। इस प्रकार से रि धातु के भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एकादश उदाहरणानि अत्र रे धातोः सन्ति। अनन्तरं चतुर्धा, 4 प्रकार से, चतुर्वारं 4 बार इति अव्यय पदानि सन्ति। घ चतुर 4 है ना। अब इसके रूप चलेंगे, कैसे चलेंगे हम आपको बताएंगे। चतुर के रूप चलेंगे, पुल्लिंग है तो अलग, स्त्रीलिंग है तो अलग, नपुंसकलिंग है तो अलग स्थिति बनेगी। कैसे वो आगे देखते हैं। चतुर्गुणा, 4 गुना, चतुर्गुणा इस तरह से है ना। ये नी और व्यारी तक, नी से लगा करके व्यारी तक रूप सामान्य हमारे भवती भवतः भवंती जैसे रूप चलाए, वैसे ही ये रूप यहाँ पर चलेंगे। स्पष्टम अस्तु। अग्रे मैंने अभी आपको बताया था कि चतुर के रूप आपको यहाँ पर दिखेंगे। पश्चाम चतुर शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो। चतुर शब्द के, जैसे चतुर शब्द है पुल्लिंग में चत्वारः, जैसे चत्वारः बालकाः सन्ति, चत्वारः विद्यालयाः सन्ति, चत्वारः अभ्यासाः सन्ति, चत्वारः। स्त्रीलिंग में चतस्रः, चतस्रः बालिकाः सन्ति, चतस्रः पाठशालाः सन्ति, चतस्रः पंजिकाः सन्ति। इस तरह से। नपुंसकलिंग में चत्वारि, चत्वारि पुष्पाणि सन्ति, मम पार्श्वे चत्वारि फलानि सन्ति, चत्वारि इति नपुंसकलिंगे। एतत्तु एकवचनम् अस्ति। अनन्तरम् एतस्य अन्यदपि पश्यामः। पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग इन्होंने लिखा है। जैसे देखो शब्द संख्या 42 है ना, तो वो 42 नंबर के शब्द संख्या पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर चतुर शब्द तीनों लिंगों। पहले हम पुल्लिंग बोलते हैं। चत्वारः, चतुरः द्वितीया, चतुर्भिः तृतीया, चतुर्भ्यः चतुर्थी, चतुर्भ्यः पंचमी, चतुर्णां षष्ठी, चतुर्षु सप्तमी। इसी तरह नवमी चत्वारि प्रथमा, चत्वारि द्वितीया, चतुर्भिः तृतीया, चतुर्भ्यः चतुर्थी, चतुर्भ्यः पंचमी, चतुर्णां षष्ठी, चतुर्षु सप्तमी। ध्यान रखें चतुर शब्द जो है वो केवल बहुवचन में चलेगा। बहुवचन, ये तीनों वचन नहीं है, ये सब बहुवचन है। ये पुल्लिंग का बहुवचन, ये नपुंसकलिंग का बहुवचन, ये स्त्रीलिंग का बहुवचन। स्त्रीलिंग में चतस्रः प्रथमा, चतस्रः द्वितीया, चतस्रिभिः तृतीया, चतस्रिभ्यः चतुर्थी, चतस्रिभ्यः पंचमी, चतस्रीणां षष्ठी, चतस्रिषु सप्तमी। ठीक हो गया। इस तरह से चतुर शब्द को पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में हमें अच्छे से याद करना है। इनके उपयोग कैसे होंगे वो हम आगे और अच्छे से देखते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में यहाँ बोल सकते हैं, 4 बालकों को देखो, चतुरः बालकान् पश्यतु। 4 पुस्तकों को देखो, चत्वारि पुस्तकानि पश्यतु। 4 बालिकाओं को देखो, चतस्रः बालिकाः पश्यन्तु। पश्यतु है ना, पश्यन्तु, पश्यतु देखो इति। स्पष्टम। ऐसे चतुर्णां बालकानां, चतुर्णां पुष्पाणां, चतस्रेणां बालिकानां, जैसा विशेष्य होगा वैसे इन विशेषणों को परिवर्तित अपने को करना है। अब हम देखते हैं नी और री धातु। नी धातु, जैसे नी धातु के परस्मै पद में और नी धातु के आत्मनेय पद में
पूरा अभ्यास यहाँ पर देखेंगे पांचों लकारों में। नयति, नयतः, नयन्ति, नयसि, नयथः, नयथ, नयामि, नयावः, नयामः। लोट नयतु, नयताम, नयन्तु, नय, नयतम, नयत, नयामि, नयाव, नयाम। लंग अनयत, अनयताम, अनयन, अनयः, अनयतम, अनयत, अनयम, अनयाव, अनयाम। विधिलिंग नयेत, नयेताम, नयेयुः, नयेः, नयेतम, नयेत, नयेयम, नयेव, नयेम। लिट लकार निश्यति, निश्यतः, निश्यन्ति, निश्यसि, निश्यथः, अब ये आपके उसमें दे नहीं रखा, केवल पुस्तक में इतना ही है, तो अपन को मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इसके अकॉर्डिंग चला सकते हैं। निश्यसि, निश्यथः, निश्यथ, निश्यामि, निश्यावः, निश्यामः। ये परस्मै पद के। आत्मनेपद के नयते, नयेते, नयन्ते, नयसे, नयेथे, नयद्धे, नये, नयावहे, नयामहे। लोट नयताम, नयेताम, नयन्ताम, नयस्व, नयेथाम, नयध्वम, नयै, नयावहै, नयामहै। लंग अनयत, अनयेताम, अनयन्त, अनयथाः, अनयेथाम, अनयध्वम, अनये, अनयावहि, अनयामहि। विधिलिंग नयेत, नयेताम, नयेयाताम, नयेत, नयेयाताम, नयेरन, नयेथाः, नयेयाथाम, नयेध्वम, नयेय, नयेवहि, नयेमहि। आत्मनेपदी निश्यते, निश्येते, निश्यन्ते, निश्यसे, निश्येथे, निश्यद्धे, निश्ये, निश्यावहे, निश्यामहे। ठीक हुआ। री धातु भी देख लें साथ में, चुरान पांचों लकारों में अभ्यास होना चाहिए। हरति, हरतः, हरन्ति, हरसि, हरथः, हरथ, हरामि, हरावः, हरामः। हरतु, हरताम, हरन्तु, हर, हरतम, हरत, हराणि, हराव, हराम। लंग अहरत, अहरताम, अहरन, अहरः, अहरतम, अहरत, अहरम, अहराव, अहराम। हरेत, हरेताम, हरेयुः, हरेः, हरेतम, हरेत, हरेयम, हरेव, हरेम। हरिष्यति, हरिष्यतः, हरिष्यन्ति, हरिष्यसि, हरिष्यथ, हरिष्यथः, हरिष्यथ, हरिष्यामि, हरिष्यावः, हरिष्यामः। आत्मनेपदी हरते, हरेते, हरन्ते, हरसे, हरेथे, हरध्ये, हरे, हरावहे, हरामहे। लोट हरताम, हरेताम, हरन्ताम, हरस्व, हरेथाम, हरद्वम, हरै, हरावहै, हरामहि। अहरत, अहरेताम, अहरन्त, अहरथाः, अहरेथाम, अहरध्वम, अहरे, अहरावहि, अहरामहि। हरेत, हरेयाताम, हरेरन, हरेथाः, हरेयाथाम, हरेध्वम, हरेय, हरेवहि, हरेमहि। हरिष्यते, हरिष्येते, हरिष्यन्ते, हरिष्यसे, हरिष्येथे, हरिष्यध्ये, हरिष्ये, हरिष्यावहे, हरिष्यामहे। है ना। इस प्रकार से नी धातु और री धातु के पांचों लकारों में रूप स्मरण करने हैं, क्योंकि ये उभयपदी हैं और एक बार ये याद हो जाते तो और अन्य उभयपदी को भी याद करने में सुविधा रहती है। अस्तु चलामा नियमान अत्र वयं पश्यामः। सबसे पहले उपसर्गों का परिचय आपके सामने करवाते हैं। उपसर्गाः क्रिया योगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो जब ये प्रपरा आदि क्रिया के योग को प्राप्त होते हैं तो उपसर्ग कहलाते हैं। धातु से पहले अर्थात क्रिया से पहले लगने वाले ये प्रपरा आदि को उपसर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रपरा आदि, इन सबको हम उपसर्ग कहते हैं। ये धातुओं और कृदंत शब्दों के पहले ही लगते हैं। जैसे धातु शब्द, धातु हो गए ना, जैसे नयति, नयतः, नयन्ति इत्यादि अपन ने देखी थी ना धातु। ये जैसे ये धातु हमारे है ना, जैसे नी, नयति, अब आनी, आनयति, अनुनयति, तो धातु से पहले और कृदंत शब्दों से पहले जितनी भी कृदंत शब्द हैं वो भी हमारे धातुओं से ही बनते हैं, तो उसके पहले भी लगते हैं। जैसे
नी धातु से कृत प्रत्यय लगा तव्यत, है ना। तो कैसे बना, नेतव्य, नेतव्य ले जाना चाहिए। आनेतव्य आ उपसर्ग लग गया, है ना। उसी तरह अनुनेतव्य अनुनय करना चाहिए, अभिनेतव्य अभिनय करना चाहिए, अपनेतव्य हटा देना चाहिए। तो ये सब कृदंत शब्द है। और नयति, नयतः, नयंती ये सब धातु हैं। तो धातुओं और कृदंत शब्दों के पहले ही उपसर्ग लगते हैं। इनके लगाने से धातु का अर्थ प्रायः बदल जाता है ना। देखो वो अभी अपन ने देखा ऊपर लिखा ना शब्दकोश ख में, तो एक शब्दकोश ख जो है वो आपके सामने है ना। इनके लगने पर अर्थ बदल जाता। देखो कहाँ मनाना, कहाँ अभिनय करना, हटाना, यज्ञोपवीत देना, कहाँ से कहाँ अर्थ बदल गए। अर्थात उपसर्गों के, पहली बात उपसर्ग क्रिया से और कृदंत शब्दों से पहले लगते हैं, एक बात। और क्या विशेषता है, उपसर्गों के लगने से धातुओं के अर्थ बदल जाते हैं, है ना। वहां उन्हें शुद्ध स्मरण कर लें, अर्थात यहां ऊपर देख करके। और जैसे इसको याद करने का तरीका क्या है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। उपसर्ग क्या होते हैं, इसको यहां पर शास्त्रकार लिखते हैं। उपसर्गेण धात्वर्थो, उपसर्ग के द्वारा, उपसर्ग से, धात्वर्थो धातु का जो अर्थ है, बलाद अन्यत्र नीयते, बलाद बलपूर्वक, अन्यत्र माने अन्य अर्थ में ले जाया जाता है। मतलब उपसर्ग के लगने से धातु का अर्थ बलपूर्वक दूसरी ओर ले जाया जाता है। कथम, जैसे आनयति, आ उपसर्ग लगा तो आनयति माने लाना, और जैसे अनुपसर्ग लग गया तो ये अर्थ को हटा करके दूसरे अर्थ में ले गया। उपसर्ग अनुपसर्ग आया और नी को लेकर के चला गया, अर्थ ही दूसरा हो गया। अभी आया तो अभी ने दूसरा, अभी उपसर्ग नी को लेकर के गया, दूसरा अर्थ हो गया। तो ये उपसर्गों में ऐसी ताकत है कि बलाद अन्यत्र नीयते, धात्वर्थ अर्थात उपसर्ग धातुओं के अर्थ को बलपूर्वक कहीं से कहीं ले जाते हैं, इतनी ताकत इन उपसर्गों में होती है। कैसे, उदाहरण, एक हृ धातु है हरति, प्रहार, प्र उपसर्ग लग गया तो प्रहार अर्थ हो गया मारना, आ उपसर्ग लग गया तो आहार हो गया, सम उपसर्ग हो गया तो संहार हो गया, मारना, किसी का नाश कर देना, वि उपसर्ग लग गया तो विहार करना, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना, परिहार है ना, दूर करना, किसी चीज को नष्ट करना, इस अर्थ से। तो जैसे एक ही री धातु है लेकिन ये उपसर्ग आए और धातु के अर्थ को बलपूर्वक अन्यत्र लेकर के गए। तो ये ताकत अगर किसी में है तो वो केवल उपसर्गों में है। इसलिए ये पंक्ति जो है, ये श्लोक जो है बहुत सुंदर है। इसको संस्कृत पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को ये याद होना चाहिए। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, प्रहाराहार संहार संहार विहार परिहारवत। ऐसे अब प्रश्न होता है ये उपसर्ग कितने हैं? उत्तर, ये 22 उपसर्ग हैं। प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। हम प्राय विद्यार्थियों को कैसे याद करवाते हैं? 4-4 के जोड़े में याद करो। कैसे? प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। ऐसे 4-4 में करें 5 बार, प्रति तक होगा 20 और 21 और 22। फिर से एक बार बोल रहा हूं, प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। ये भी तरीका है। एक दूसरा तरीका,
श्लोक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। जैसे यहां आपके सामने है, प्रपरा प्रपरापसमन्वनिर्निशो दुरति दुष्प्रतिसूदधिपर्यपि तदनु व्यांगधिनी उपविंशतिर्विसहितेत्युपसर्ग समाव्ययाः। ऐसे क्या कहा, विंशतिर द्विसहिता उपसर्ग समाव्ययाः। विंशतिर द्विसहित 20 दो के साथ अर्थात 22 उपसर्ग समाव्यया उपसर्ग कहे गए हैं। कौन कौन से, प्रपरापसमन्वनिर्निशो, प्रपराप, यहां मैंने इसको अलग अलग करके लिखा है, प्रपराप सम, फिर यहां से तोड़ करके निकलेगा अनु, फिर निकलेगा अव, वह हलंत है, फिर है निर्निशो, निर और निस, फिर दुरति दुष्प्रतिसूदधि पर्यपि, दुर अति, फिर दुस, श को स हो जाएगा दुस, फिर प्रति, फिर सु उत, सु और उ, अका सवर्ण दीर्घ हो गया तो सु बन गया, अब संधि कर रहे हैं, सु उत, फिर ये धी की जगह भ कर दीजिए, अभी, सुदधि पर्यपि दुरति दुष्प्रतिसूदभि पर्यपि, अभी है, परि और अपि, फिर वी व्यांग, वी और आंग अलग अलग करो, वी आंग, और ग में भी अ छिपा हुआ है, अधि अधि, और नी लास्ट में नी, और ये है उप। इस प्रकार से एक बार फिर से बोल रहा हूं उच्चारण, प्रपरापसमन्वनिर्निशो दुरति दुष्प्रतिसूदभि पर्यपि तदनु व्यांगधिनी उपविंशतिर्द्विसहितेत्युपसर्ग समाव्ययाः। इस तरह से आगे अगला नियम देखते हैं। अब हम गणों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न होता है, गण किसे कहते हैं, है ना। एक जैसी चलने वाली धातुओं का समूह गण कहलाता है। एक जैसी, जैसे चुरादि गण की, तो चुरादि गण में जितनी भी धातु हैं वो एक जैसे चलेंगे, जैसे भक्षयति, कथ कथयति, चुर चोरयति, सब में यह लग रहा है ना। तो जो एक जैसी चलती हैं धातुएं, उन सब का समूह बना करके उनका एक गण बना दिया आचार्यों ने। तो इसलिए गण की परिभाषा हुई, एक जैसी चलने वाली धातुओं का जो समूह है, जो ग्रुप है, संस्कृत में उसी ग्रुप को गण बोलते हैं। तो सभी धातुओं के ऐसे जब गण बनाए एक जैसे चलने वाले, जैसे शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, ये एक अलग ग्रुप है ना। ददाति, दत्तः, ददति, ये अलग रूप है। भवति, भवतः, भवन्ति, ये अलग रूप चलता है। जुहोति, जुहुतः, जुह्वति, ये अलग ही रूप है बिल्कुल, है ना। दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यन्ति, ये बिल्कुल अलग। तो ऐसे जो अलग अलग चलती है उन सब का एक गण बना दिया। इसलिए गण की परिभाषा क्या हुई, एक जैसी चलने वाली धातुओं का समूह गण कहलाता है। गण 10 होते हैं। कौन से, भुवादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण। ये 10 गणों के नाम हमको अच्छे से याद होना चाहिए। याद करने के ट्रिक्स आपको बता सकता हूं जिससे आपको जल्दी याद हो सके, है ना। गण याद करने का तरीका, भुवजुदिस तुरुत क्रचुदश गणाः, बस एक लाइन याद करोगे तो आपको पूरे 10 याद हो जाएंगे। भू भवादिगण, अ अदादिगण, जु जुहोत्यादिगण, दि दिवादिगण, स स्वादिगण, तु तुदादिगण, रु रुधादिगण, त तनादिगण, क्र क्रियादिगण और चु चुरादिगण।
भुवजुदिस्तुरुतक्रचुदश गणा। ऐसे 4 बार बोलेंगे तो याद हो जाए। भुवजुदिस्तुरुतक्रचुदश गणा, भुवजुदिस्तुरुतक्रचुदश गणा, भुवजुदिस्तुरुतक्रचुदश गणा। ऐसे बोलेंगे ना तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका भी है। आप एक हिंदी में शब्द है, भुआजी 10 तुरंत कचौरी लाओ। तुरंत है ना, 10 कचौरी तुरंत लाओ। तो भुआजी, भू भुवादिगण, आ अदादिगण, जी जुहोत्यादिगण, द दिवादिगण, स स्वादिगण, तु तुदादिगण, र रुधादिगण, त तनादिगण, क क्रियादिगण, चो चुरादिगण। ऐसा भी याद करने का एक तरीका है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। 10 गुणों के नाम हमें याद होने चाहिए। गण के बाद एक विकर्ण की चर्चा, फिर हम आपको नियम पुस्तक के अनुसार लेके चलते हैं। एक विकर्ण शब्द आएगा बहुत। ये विकर्ण क्या होता है, ये ध्यान से सुने। धातु और तिप आदि प्रत्यय के बीच, है ना, धातु और तिप, ये जो हम पढ़ते हैं ना, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, ये ती तह अंति, ये सब प्रत्यय, तिप तस जी, सिप थस थ, मिप वस मस इत्यादि। तो ये तिप आदि प्रत्ययों के, मतलब इस तरफ धातु, इस तरफ तिप आदि प्रत्यय, इनके बीच में जो शप आदि प्रत्यय लगते हैं, इन्हीं को हम विकर्ण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पठ धातु, तिप प्रत्यय, पठति, प का लोप हो जाता है, पठति। अब शप आया बीच में, ये है विकर्ण। पठ शप ती, तो शप क्या है, विकर्ण। शप का भी हम जब अनुबंध को लोप कर देते हैं, हटा देते हैं, जो जिसका उपयोग नहीं है उसको हटा देते हैं, तो शप में से अ बचता है। पठ अति, पठति, ऐसे रूप बनता है। पठ, ये विकर्ण शब्द का अ मिला दिया तो पठति, ये बन गया हमारा पठति। इस तरह से तो ये जो बीच में शब्द या अ लगता है, इसको ही हम विकर्ण कहते हैं। आइए इनकी भाषा में भी समझ लेते हैं। क्या कहा, भवादि गण परिचय। अब इसमें से सबसे पहले 10 गण हैं, उन 10 गणों में सबसे पहले भवादि गण का परिचय, कि भवादि गण है ना, भवादि गण की विशेषता क्या है, वो आज के लेसन में हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, 10 गण कौन से होते हैं, विकर्ण क्या होता है, ये हमने समझा। अब भवादि गण की धातुओं की क्या विशेषताएं, पहला गण, आज पहला गण, अगले अभ्यास में दूसरा गण, फिर तीसरा गण, ऐसे गणों का एक एक परिचय हम प्राप्त करेंगे। तो आज की क्लास में भवादि गण शुरू में बताया आपको। तो भवादि गण की धातुओं की ये विशेषताएं हैं, इनसे गण पहचान सकते हैं। पहली विशेषता, कर्तरी शप, है ना, धातु और प्रत्यय ती त आदि के बीच में, है ना, आपको बताया था ये शप विकर्ण, है ना। लट लोट लंग और विधिलिंग में अ लगता है। अच्छा, अब प्रश्न आता है, ये शप लगता कौन कौन से लकारों में, हमने 5 लकार पढ़े, उनमें से जो 4 लकार हैं उनमें ही विकर्ण लगता है। लट लोट लंग विधिलिंग, लट लोट लंग विधिलिंग, ऐसे ही याद करना है इसको। 5 बार 6 बार बोल दीजिएगा, इन चारों लकारों में ही विकर्ण लगता है। लट लोट लंग विधिलिंग, लट लोट लंग विधिलिंग, लट लोट लंग विधिलिंग, और लिट लकार में नहीं होता। तो लट लोट लंग विधिलिंग, इन 4 लकारों में ही विकर्ण लगता है, शब्द का अ लगता है। इसलिए इन्होंने क्या लिखा, धातु और प्रत्यय के बीच में लट लोट लंग और विधिलिंग में अ लगता है, मतलब विकर्ण लगता है। जैसे उदाहरण के रूप में पठ अ और ती, तो पठती बना लट लकार। पठ अ और तू लगा तो पठतु बना लोट लकार। अपठ प्लस अ, ये विकर्ण लगा तो अपठत लंग लकार। पठ अ ई, है ना, और ई, एक विधिलिंग लकार में ई एक्स्ट्रा और आता है, तो अ और ई मिलकर के गुण हो गया तो ए बन गया, तो पठेत। ठीक हुआ। इस तरह से लट लोट लंग और विधिलिंग, चारों लकारों के उदाहरण आपको दिए कि विकर्ण लगने से कैसे बनता है। अ पठ अति पठति, पठ अतु पठतु, अपठ अत अपठत, पठ अ ई सब में लगेगा, इसलिए अ और ई सब जगह मिलकर के ए बन जाता। तो हम देखेंगे विधिलिंग पे 9 के 9 रूप में अपने को ए मिलेगा, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, इस तरह से।
ठीक हुआ। ये विकरण लगने का कमाल हमने यहाँ पर देखा। तो पहली हमारी भवादि गण की पहली विशेषता कि इसमें शप विकरण लगता है, और में शन लगेगा, श लगेगा, स्ना लगेगा, है ना, आगे और भी कई हैं, है ना, णा लगेगा इत्यादि विकरण लगते हैं। तो यहाँ पर शप लगता है, भवादि गण में विकरण शप लगता है। ये पहला रूप आपको, पहली बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, धातु को गुण होता है, अर्थात अंतिम स्वर या अंतिम स्वर से पूर्व ई उ री को क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। दूसरा नियम, धातु को गुण होता है, ई ए हो जाएगा, उ ओ हो जाएगा, री री मिलकर के अर हो जाएगा। कैसे? जैसे नी धातु है, नी धातु है ना, नयति नयत, नी फिर अविकरण ती प्रत्यय, नी ई को ए गुण हो गया तो ने बन गया, ने अति। फिर पता है ए को अय करने वाला एक संधि में अपन ने सूत्र पढ़ा था, एचो यवा यावह, तो ने को नय हो जाता है, तो न में से अ ए निकल गया तो न आधा रह गया, ए को हमने अय कर दिया तो नय, और फिर अ तो थाई, ती को ती, तो बन गया नयति। ऐसे ये एक प्रोसेस है। फिर से सुने, नी धातु अविकरण ती प्रत्यय, नी को गुण हो गया ने, ने अति, ने को अय हो गया तो नय अति, नयति। भू अति, भू को गुण हो गया भो अति, ओ को अवादेश हो गया भव अति, भवति बन गया। लो साहब, ये ऊ को हमने ओ गुण किया। री वाली धातु जैसे श्री धातु, री वाली है, श्री अति, श्री को गुण होकर के अर होता है तो सर बन गया, सर अति सरति। ठीक है, तो क्या लिखा ना, धातु को गुण अर्थात अंतिम स्वर, ये सब अंतिम स्वर हैं। देखो, नी ई अंतिम, भू ऊ अंतिम, श्री री अंतिम। अब क्या कह रहे हैं कि या फिर दूसरी स्थिति क्या होगी, अंतिम स्वर से पूर्व, अंतिम स्वर से, जैसे अंतिम स्वर अंतिम वर्ण से पूर्व भी, जैसे मु ऊ है तो यहां पर भी गुण हो जाएगा, मुद अते, मुदते, मु को मो हो गया, वृद्ध व्री को अर, वर्ध वर्धते। इस तरह से ये भवादि गण की दूसरी विशेषता हमने देखी। और तीसरी, अब अगर हमें इसकी धातुएं देखनी है कि भवादि गण की धातुएं कौन कौन सी है, तो एक बार अभ्यास जो अपन ने पहले पढ़े, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, इन अभ्यासों को खोल करके उसमें ख के अंतर्गत जितनी भी धातुएं दे रखी हैं वे सब भवादि गण की धातुएं हैं, वहां से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। तीसरी विशेषता जो है वो है लिट। लिट में गण के कारण कोई अंतर नहीं होता। लिट लकार में नी, निश्यति, निश्यत, निश्यंति, निश्यसि, इसमें कोई विकरण नहीं लगता, कुछ नहीं होता, इसका रूप अलग चलता है ना। इसको हम कई बार पहले भी एक दो बार बता चुके, इष्यति या स्यति, इस तरह से रूप चलेंगे, तो या तो इष्यति लग रहा है या स्यति लग रहा है। ये हमारे लिट लकार की अलग विशेषता। मतलब ये विकरण वाली बात जो है वो केवल 4 लकारों के लिए अप्लाई होती है, लट लोट लंग विधि। स्पष्टम एवं अत्र गण विचारः गण परिचयः अस्माभिर लब्धः। अब संधि देख लेते हैं। विसर्जनीयस्य सह, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद खर, खर हो तो, खर प्रत्याहार हो तो क्या होता है खर प्रत्याहार, ख फ छ ठ थ च ट तव कपय शश सर, ये है हमारा खर प्रत्याहार। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ख फ छ ठ थ ये सब हमारे दूसरे वर्ण, च ट त क प ये सब हमारे पहले वर्ण, और श श स ये हो गया। तो खर का मतलब होता है वर्ग का पहला, दूसरा और श श स वर्ण। अर्थात विसर्ग के बाद अगर खर आए, अर्थात पहला, दूसरा या श श स आए, तो विसर्ग स बन जाता है, विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। ठीक हो गया। और चवर्ग बाद में हो तो श्चुत्व संधि भी हो जाती है साहब। ये देखो चवर्ग, अब इसमें से जैसे पहला और दूसरा, इसका मतलब क ख ख फ छ ठ
चारों ख फ छ ठ थ च ट त। तो अब इसमें मान लीजिए कि थोड़ी सी बात यहां पर समझने की, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। अगर विसर्ग के बाद खर हो तो स बनाना है, सबसे पहला काम हमें यह करना है। ठीक, अब उस खर में, खर के अंतर्गत ही च छ और श आ जाए तो उस स को भी और एक परिवर्तन आएगा, श बना देना है। क्या समझे? जैसे नी ही विसर्ग है और इसके बाद च है, तो च खर में आता है इसलिए पहले विसर्ग को तो स बना दिया, लेकिन उस स को आगे च होने के कारण ष्टुत्व संधि और हो जाएगी तो श हो जाएगा, तो निश्चलः ऐसा बन जाएगा। ठीक, उसी प्रकार ट हो, है ना, जैसे रामः टीकते, राम टीका लिखते हैं तो रामः विसर्ग, टीकते तो रामः, तो रामस टीकते। अब स को श बना दो, ष्टुत्व संधि भी हो रही साथ में, रामश टीकते, ऐसे। बस ये दो शब्द हो तो, और अगर त थ और स हो तो वही होता है जैसे हरिहि त्रायते, तो हरिस त्रायते, फिर स का स ही रहेगा और कुछ परिवर्तन नहीं। मतलब च छ श हो तो स को श, ट ठ श होगा तो स का श, और त थ स होगा तो स का स ही रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है ना। यहाँ उदाहरण है हरिहि त्रायते, हरिस त्रायते, त है तो स का स रहा। रामः तरति, विसर्ग के बाद, है ना, खर आए, तरति में ये आया खर तो स का स रहा। नी ही विसर्ग के बाद च खर है तो निस हुआ, है ना, निस स, लेकिन च होने की वजह से स श बन गया तो निश्चलः, इस तरह से ये स्थिति बनती है। ये काम करने वाला, विसर्ग को स बनाने वाला सूत्र कौन सा है? विसर्जनीयस्य सह, विसर्ग को स होता है कब? खरी परे, खर प्रत्याहार परे रहने पर। खर प्रत्याहार का मतलब होता है पहला, दूसरा और श श स। ठीक है, उसमें भी त थ और स हो तो ही स रहता है, बाकी एक स्टेप और आगे जाना, अगर च छ और श होगा तो श, ट ठ श होगा तो स, फिर आगे एक और आगे श में बनेगा, इस तरह से इसका काम और आगे बढ़ जाएगा, ऐसा ध्यान रखें। आइए वाक्याभ्यास, फटाफट हम यहां से वाक्याभ्यास प्रारंभ करते हैं। अभ्यास 21 के उदाहरण वाक्य। सर्वप्रथम उदाहरण वाक्यानि वयं पश्यामः। चत्वारः छात्राः, चतस्रः कन्याः, चत्वारि पुस्तकानि च अत्र वर्तन्ते। 4 छात्र, 4 कन्याएं, 4 पुस्तकें और 4 पुस्तकें यहाँ हैं। ध्यान से, छात्र पुल्लिंग होने से चत्वारः, कन्या स्त्रीलिंग होने से चतस्रः, पुस्तकानि नपुंसकलिंग होने से चत्वारि, और शब्द होने से च अत्र वर्तन्ते, यहाँ हैं। चतुर्णां छात्राणां, चतस्रिणां कन्यानां एतानि चत्वारि वस्त्राणि सन्ति। 4 छात्रों के, 4 कन्याओं के ये 4 वस्त्र हैं। एतानि, ये, चत्वारि वस्त्राणि सन्ति, ये 4 वस्त्र हैं। आगे अनुवाद के वाक्य बनाने से पहले उदाहरण वाक्यों को अच्छे से अभ्यास कर लें, बहुत सी हेल्प अपने को इससे मिल जाती है वाक्य बनाने में, है ना। चतुर्णाम छात्राणाम, चतस्रिणाम कन्यानाम एतानि चत्वारि वस्त्राणि सन्ति। 4 छात्रों के, 4 कन्याओं के ये 4 वस्त्र हैं। स चतुर्भुजम चतुर्वर्गार्थम सेवते, वह भगवान विष्णु की चतुर्वर्ग के लिए सेवा करता है। ध्यान से सुनना, चतुर आगे वाक्य बनेगा, स चतुर्भुजम सेवते, वह चतुर्भुज की, भगवान विष्णु की, तो की को देख करके षष्ठी नहीं लगानी है, सेवते सेवा करता है, साक्षात धातु का उपयोग होता है, तो द्वितीय विभक्ति आएगी चतुर्भुजम। स चतुर्भुजम चतुर्वर्गार्थम सेवते, वह विष्णु की
चतुर्वर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए सेवा करता है। सह अजाम हरति शत्रुषु प्रहरति जलम आहरति शत्रुम संहरति वने विहरति असत्यम परिहरति धनम अपहरति देवेभ्यः बलिम उपहरति वेदम उद्धरति वचनम उदाहरति धर्मम व्यवहरति सत्यम च व्याहरति। वाह, कितना बड़ा सब ह्री धातु का उपयोग यहाँ पर हो गया है। देखो, स अजाम हरति, वह अजा माने बकरी, बकरी को ले जाता है। शत्रुषु प्रहरति, प्रहार अर्थ में सप्तमी लगी केवल, है ना, और विहरति में सप्तमी लगी है, और यहाँ उपहरति में चतुर्थी लगी। देखना विभक्तियां कैसे कैसे परिवर्तित होती है, वो हमें ध्यान रखना है। यहाँ उपसर्ग पढ़ाया जा रहा है, विभक्तियां नहीं। विभक्तियां तो हमने कारक में जो पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ लगाना है। स अजाम हरति, वह अजा माने बकरी को ले जाता है। शत्रुषु प्रहरति, शत्रुओं पर प्रहार करता है। जलम आहरति, है ना, और जल लाता है अथवा जल चुराता है। आहरति, है ना, लाना, संग्रह करना, जल का संग्रह करना। शत्रुम संहरति, शत्रु का संहार करता है। वने विहरति, वन में विहार करता है। असत्यम परिहरति, है ना, असत्य दूर करता है, असत्य को हटाता है। धनम अपहरति, धन चुराता है। देवेभ्यः बलिम उपहरति, देवताओं के लिए बलि, है ना, बलिम उपहरति अर्थात बलि भेंट करता है, देता है। जिसके लिए दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति। देवेभ्यः, देवताओं के लिए बलि देता है, तो देने वाली बात आ गई, तो इसलिए चतुर्थी विभक्ति। वेदम उद्धरति, और वेदों का यहाँ पर उच्चारण करता है अथवा उद्धार करता है। वेदम उद्धरति, वेद का उद्धार। वचनम उदाहरति, वचनों का उच्चारण करता है, वचन कहता है। धर्मम व्यवहरति, धर्म का व्यवहार करता है। सत्यम च व्याहरति, और सत्य बोलता है। सत्यम च, और सत्य व्याहरति बोलता है। स गुरुम अनुनयति कृष्णम अभिनयति जलम आनयति शत्रून् अपनयति शिष्यम उपनयति कन्यां च परिणेष्यति पुस्तकं प्रणेष्यति विवादस्य च कारणं निर्णेष्यति। वाह, यह नी धातु का उपयोग है। स गुरुम अनुनयति, वह गुरु को मनाता है। कृष्णम अभिनयति, कृष्ण का अभिनय करता है। जलम आनयति, जल लाता है। शत्रून् अपनयति, शत्रुओं को भगाता है, शत्रुओं को दूर करता है, हटाता है। शिष्यम उपनयति, शिष्य को यज्ञोपवीत संस्कार करता है। कन्यां च परिणेष्यति, कन्या से विवाह करेगा। से को देख करके और विभक्तियां नहीं लगानी है। कन्यां च, और कन्या से परिणय करेगा। पुस्तकम प्रणेष्यति, पुस्तक रचेगा, है ना, रचना, ग्रंथ की रचना कर। विवादस्य च कारणम निर्णेष्यति, और विवाद के कारणों का निर्णय करेगा, विवाद के कारणों का निर्णय करेगा। अस्तु, संस्कृत बनाओ। अब हमें संस्कृत बनानी है। यहाँ पर 4 शिष्य, 4 कन्याएं, 4 फल और 4 पुस्तकें यहाँ हैं। बिल्कुल सरल वाक्य है। यदि हमने उदाहरण वाक्यों को ध्यान से पढ़ा है तो यह वाक्य बिल्कुल सरल से बन जाएगा। 4 शिष्य, 4 शिष्याः, 4 कन्याः, 4 फलानि, 4 च पुस्तकानि अत्र सन्ति। 4 शिष्याः, 4 कन्याः, 4 फलानि, 4 च पुस्तकानि अत्र सन्ति। 4 बालकों को और 4 बालिकाओं को ये 4 फल दो, देने की बात है, तो चतुर्थी विभक्ति। कहाँ? जिसको दिया जाता है। किसको देना है? 4 बालकों को और 4 बालिकाओं को।
इसका मतलब चार और बालक दोनों में चतुर्थी, चार और बालिका दोनों में चतुर्थी। तो कैसे? चतुर्भ्यः बालकेभ्यः, है ना, और चतस्रिभ्यः बालिकाभ्यः एतानि, च का प्रयोग कर सकते हैं, चतुर्भ्यः बालकेभ्यः चतस्रिभ्यः च बालिकाभ्यः एतानि चत्वारि फलानि ददातु अथवा देहि, वितरतु अथवा वितर, कुछ भी। चार शिष्य चतुर्वर्ग के लिए चतुर्भुज की 4 बार वंदना करते हैं। कितने करते हैं? 4 बार। 4 शिष्य करते हैं तो बहुवचन, वंदना करते हैं। वंदना तो वंदना करने के लिए वंदते, वंदेते, वंदन्ते, साक्षात धातु का प्रयोग करते हैं। वंदन्ते, किसकी वंदना करते हैं? तो वंदन्ते धातु का कर्म कौन है? चतुर्भुज। तो कर्म में द्वितीय विभक्ति, चतुर्भुजम, चतुर्भुजम चतुर्वारम वंदन्ते। कौन? 4 शिष्य हैं तो चत्वारः शिष्याः चतुर्वर्गाय चतुर्भुजम चतुर्वारम वंदन्ते। ऐसे 4 छात्रों को ये फल 4 बार 4 प्रकार से दो। फिर देने की बात आ गई, किसको देना? को देखो आप, जब भी देने की बात आए जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति। 4 छात्रों को, चतुर्भ्यः छात्रेभ्यः एतानि फलानि चतुर्वारं चतुर्धा वितरतु वा, है ना, यच्छतु अथवा यच्छ, ददातु अथवा देहि, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। राजा शत्रु पर प्रहार करता है। नृपः शत्रौ, गुरु, गुरु की तरह शत्रु, है ना, गुरौ शत्रौ, नृपः शत्रौ प्रहरति। शत्रुओं पर अगर होता तो शत्रुषु करते, बहुवचन। शत्रु पर एक ही है तो सप्तमी एक वचन, शत्रौ। नृपः शत्रौ प्रहरति, वह धन संग्रह करता है। सह धनम आहरति, धन संग्रह करना, धन संग्रह करने, संग्रह करने के लिए हमारे पास आ उपसर्ग पूर्वक री धातु का प्रयोग हमने किया है ना, आहर। सह धनम आहरति, दुर्जन धन चुराता है। दुर्जनः धनम अपहरति, चुराना, अपहरण करना, है ना, अपहरति, चुराता है। दुर्जनः धनम अपहरति, मैं शत्रुओं का संहार करूंगा। अहम शत्रून, ध्यान से सुनना, शत्रून, है ना, संहरिष्यामि, संहरिष्ये, दोनों में से कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। अहम शत्रून संहरिष्यामि, संहरिष्ये, आत्मनेपद परस्मैपद, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। मैं जल में विहार करूंगा। अहम जले विहरिष्यामि, विहरिष्ये, दोनों में से कुछ भी, विहरिष्यामि अथवा विहरिष्ये। मैं दुखों का परिहार करूंगा। अहम दुखान परिहरिष्यामि, है ना, परिहरिष्य, दुखानि, अहम दुखानि, है ना, दुखम दुखे दुखानि, नपुंसक लेंगे। अहम दुखानि परिहरिष्यामि अथवा परिहरिष्ये। दुर्जन कन्या का अपहरण करता है। दुर्जनः कन्याम अपहरति, वह बालिका को फूल उपहार देता है। देने वाली बात आ गई, किसको? बालिका को, तो चतुर्थी। सह बालिकायै, एक है ना, चतुर्थी एक वचन, लतायै, सह बालिकायै पुष्पम उपहरति, वह धर्म का उद्धार करे, विधिलिंग लकार, है ना, सह धर्मम उद्धरेत, वह कथा कहे, सह कथाम उदाहरेत, हरेत, वह सत्य व्यवहार करे, सह सत्यम व्यवहरेत, वह असत्य न बोले, सह असत्यम न व्याहरेत, वह गुरु को मानता है,
वह गुरु को मनाता है, सह गुरुम अनुनयति, वह कृष्ण का अभिनय करता है, सह कृष्णम अभिनयति, तू दुखों को दूर करता है, त्वम दुखानि अपनय, अपनयसी करता है, लट लगा, त्वम दुखानि अपनयसी, तू फूल ला, त्वम पुष्पम आनय, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, त्वम पुष्पम आनय, गुरु शिष्य का उपनय करे, विधिलिंग लकार, गुरु शिष्यम उपनयेत, लोट लकार का भी उपयोग कर सकते हैं, गुरु शिष्यम उपनयतु अथवा उपनयेत, ये ज्यादा ठीक लगता है। राम सीता से विवाह करें, रामः सीताम परिणयेत, नयेत परिणयेत, कवि पुस्तक रचे, कवि ही पुस्तकम प्रणयेत, प्रणयेत नयत, नय है ना, नयेत नी धातु है, नयेत प्रणयेत, कवि ही पुस्तकम प्रणयेत, राजा विवाद का निर्णय करेगा, नृपः विवादम निर्णेष्यति अथवा निर्णिष्यते, है ना, ऐसे निर्णेष्यति, नेष्यति नेष्यता नेष्यन्ति नेष्यते, निर्णेष्यते निर्णेष्यति, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, नृपः विवादम निर्णेष्यति निर्णेष्यते, दोनों में से कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से संस्कृत बनाओ। ये यद्यपि मैंने बनाया है, आप लोग स्वयं बनाएंगे, कहीं अटक जाए तो मेरी इस वीडियो का सहयोग करें, सहयोग ले सकते हैं, बाकी बनाना खुद को है। शुद्ध शुद्ध में चत्वारः कन्याः चत्वारः फलानि, नहीं, फलानि नपुंसक लिंगे और कन्या स्त्रीलिंग है, तो चत्वारः चत्वारः नहीं लगेगा, कन्या स्त्रीलिंग है तो चतस्रः कन्याः, और फलानि नपुंसक लेंगे तो चत्वारि फलानि, इस तरह से चार देख करके चत्वारः नहीं लिखना है, आगे विशेष्य देखिएगा वो कौन से लिंग है, उसके अकॉर्डिंग हमें को यहाँ पर उपयोग करना है। अगर यहाँ स्त्रीलिंग है तो चतस्रः कन्या, यहाँ नपुंसक लिंग है फलानि तो चत्वारि फलानि, दुर्जनः कन्यायाः अपहृत, नहीं, जिसका अपहरण किया जाता उसमें द्वितीय विभक्ति, हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, दुर्जन कन्या का अपहरण करता है, तो स्वाभाविक है का देख करके आप षष्ठी लगा दोगे, कन्यायाः, लेकिन यह अशुद्ध है, अपहरति साक्षात धातु का प्रयोग हो रहा है, तो उसका कर्म कौन है, कन्या, कम अपहरति, काम व अपहरति, किसका अपहरण कर रहा है, तो ये अपहरति क्रिया का कर्म बन रहा है कन्या, इसलिए यहां पर द्वितीय विभक्ति आएगी, दुर्जनः कन्याम अपहरति। अभ्यास है ना, दो ख को बहुवचन बनाओ, दो ख जो है हमारा, राजा शत्रु पर प्रहार करता है, वह धन संग्रह करता है इत्यादि, इन सबको बहुवचन प्रयोग करना है। चतुर शब्द के तीनों लिंगों के रूप पूरे लिखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नी और री धातु के दोनों पदों में दसों लकारों, दसों है ना लकारों में पूरे रूप लिखो, आदत रखें आप 10 लकारों की। उपसर्गों के पूरे नाम बताओ, प्र पर अप सम आदि जो पढ़े हैं। भवादि गण की मुख्य विशेषताएं बताओ, 3 विशेषताएं हमने पढ़ी, वो आपने अच्छे से समझी। उपसर्ग लगने से अर्थ परिवर्तन के कोई 10 उदाहरण आपको बताने हैं, जो हमने नी के 8 और लगभग री के 11 है ना, लगभग 19 उदाहरण पढ़े हैं, उनमें से कोई 10 उदाहरण आपको यहाँ बताने हैं। वाक्य बनाओ, इसका अभ्यास आपको करना है। चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, प्रहरति, आहरेत, उपाहरत, है ना, परिणेष्यति, प्रणयेत, इन सब का उपयोग आपको वाक्य बनाने में करना है, अपनी बुद्धि लगा करके। इसमें संधि करो, कह तत्र, कस तत्र, बालः चलति, देखो पहले तो विसर्ग को स करेंगे, बालस चलति, अब स के बाद च आ रहा है तो श्चुत्व संधि भी हो जाएगी, तो स जो है वो श बन जाएगा, बालश चलति, बालाः तरन्ति, बालास तरन्ति, गुरुः तिष्ठति, गुरुस् तिष्ठति, रामः तत्र, रामस्तत्र, हरिः तथा, हरिस्तथा, रामः त्रायते, रामस्त्रायते, निस्सारः, विसर्ग आगे स होने से स बन गया, निस्सारः। कः तिष्ठति, शिवः त्रायते,
हरिः चलति, रामः तिष्ठति, रामः तथा। इस तरह से संधि विच्छेद हुआ। अस्तु, अद्य एतावदेव उक्त्वा विरमामि। भवन्तः वारं वारम् अभ्यासं कुर्वन्तु। अत्र यत् स्मरणीयमस्ति तानि शब्दरूपाणि अथवा धातुरूपाणि अपि सम्यक्तया स्मरन्तु। तेनैव अस्माकं सम्यक् अभ्यासो भविष्यति। अद्य एतावदेव उक्त्वा विरमामि। नमस्कारः, नमो नमः।